नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैद्य। मुल्तानी मिट्टी को टक्कर दे रही है दमोह के धोबा तला की काली मिट्टी। क्या आप सब चुनाव हैं? दशकों नहीं सैकड़ों वर्ष प्राचीन यह सरोवर, जिसको धोबा तला के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर यानी दमोह नगर में यह सरोवर है। अति प्राचीन है। जानकार बताते हैं कि धोबी घाट के कारण इसका नाम धोबा तला पड़ा। एक भाग ऐसा है जहां पर यह काली मिट्टी पाई जाती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, शरीर में ग्लो लाती है, बालों में शैम्पू का काम करती है और अनेक बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। ऐसी ही मिट्टी कहाँ मिलती है, क्या है धोबा तला? आइए एक विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। मित्रों, हम धोबा तला के समीप एक परिवार में बैठे हुए हैं और एक ऐसे बुजुर्ग के साथ बैठे हुए हैं जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब पहुंच रही है। उनसे हम चर्चा करेंगे, क्या है इतिहास, क्या है इसका महत्व और उनका अनुभव व्यक्तिगत क्या है, इसके संबंध में उनसे हम करेंगे चर्चा। दादा जयराम जी, का नाम है? धन्नु भी क्या धन्य भी है? धन्नु जी। धन्य धन्य दो चलते हैं। अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी? हमारी वही 78-80 की लगभग। 78 वर्ष की उम्र है आपकी। अपन जो कौन सा तालाब कहा? धोबा तला। धोबा तालाब। जो धोबा तालाब का काय कहती है धोबा तालाब? अभी पुरानी की प्रसिद्ध पानी मिट्टी सब। अच्छा, धोबा तला के पुराने समय में जिससे ही इसको नाम देता हूँ धोबा तला। धोबा तला नाम है। अरे पुरानो समय से ही धोबा तला कहते ही हो, क्योंकि विशेषता का है। जैसे कहा है कि पानी के प्रसिद्ध जो मिट्टी की प्रसिद्धि का मैंने पानी और मिट्टी सिटी को ले जाती है, ले जाते हैं। अबे ले जाता है, खाली हो जाता है। अगर जब मिट्टी में क्या खासियत है? मिट्टी में वो दवाई से ज़्यादा काम करती है। मंजन करो, सर पर बाल भी धो, फूला कुछ हो उनमें भी लगा, बाबी में काम करा मिट्टी, यानी बीमारी को ठीक कर देती, ये लाने काम करा था। और वैसे लगा भी है, लगा मंजन भी करा, मंजन भी करो, शरीर में लगा दो, फौरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वही पाया करता। और पानी का महत्व है, जो पानी पहले तो हमारी खोपड़ी थी, अब गंदगी मच गई ज़्यादा, गंदगी बन और अब देर के मकान बन गए। हाँ, गंदगी के कारण परेशानी हो रही है। जैसे दमोह तो ठीक है, जैसे और दूर से भी उसके लिए भी माटी। हाँ, तो आपने तो का देखो है तो हमने कहा है पहले हमारे पास पानी देते खेती हो। अच्छा, हाँ, खेती बंद हुई अभी है। हाँ, वो सिंगाड़ी और मछली पलक है। अच्छा, सिंघाड़ा और मछली के भर में पल रही है और पुरे और कछु विशेष जानकारी। तो ये थे वो बुजुर्ग जिनसे हमने की है चर्चा, उनका अनुभव हमने दिया है। उन्होंने बताया कि ये अति प्राचीन सरोवर है जिसको धोबा तालाब के नाम से जानते हैं। धोबा तालाब क्यों कहते हैं ये इनको नहीं, लेकिन पुराना है। बुजुर्ग कहते आए, 78 वर्ष की उम्र बता रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं बचपन से ही इस सरोवर को देख रहा हूँ। यानी इस सरोवर का इतिहास जो है वो निश्चित रूप से काफी पुराना है। हम और भी कुछ लोगों से इस समय चर्चा करेंगे। सरोवरों का इतिहास कितना प्राचीन है। जल है तो कल है और कल है तो हम है। तो सरोवरों के इतिहास के संबंध में जानकारी लेने के लिए लगातार हम एक अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस समय हमें धोबा तला पर, अति प्राचीन धोबा तला, और वहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ के बुजुर्ग लोगों से। एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। दादा नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? हरिदास पटेल। हरिदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि ये धोबा तला, जी, इसको धोबा तला क्यों कहते हैं? सर इसका तो ऐसा है, हाँ, कि पहले के जो अपन से ही बुजुर्ग थे तो बोलते थे यहाँ पे, मतलब धोबी घाट था, कपड़े वगैरह ज़्यादा उस साइड धुलते थे, तो इस वजह से मतलब उसको धोबा तला बोलने लगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73, 73। 73 यानी 74 वर्ष लगभग आपकी उम्र हो गई है। तो ये तब से बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपके सामने बना? नहीं,
बचपन से मतलब हम इसको देख रहे थे। यानी बहुत पुराना है ये हाँ, तालाब। बहुत पुराना सैकड़ों वर्ष बोल सकते हाँ। हैं इसको पुराना। इसका पहले पानी बहुत उपयोग में आता था, अच्छा, पानी उपयोग में आता था। हाँ। पानी को पीते थे क्या लोग? पीते भी थे और बीमारी के काम में आता था। अगर बीमार आदमी अगर पिए ना तो उसकी मतलब बीमारी जो दूर होती थी। एक और चर्चा की बात आती है कि मतलब इसके सरोवर की तालाब की जो मिट्टी है, हाँ, मिट्टी तो मिट्टी का क्या महत्व है? मिट्टी का ये महत्व है सर कि उसको मतलब आप बदन पे से लगाओ तो उसमें बदन पूरा मुलायम रहता है। थोड़ी देर में आप दांतों में जैसे आपके दांत मजबूत होते हैं, इससे शंकर जी बनाते हैं, मतलब इसमें बहुत उपयोगी है और एक ही जगह निकलती है, 1-2 जगह बस। ये 1-2 जगह इस सरोवर में, मतलब इस पूरे तालाब में 1-2 हाँ, जगह ही हाँ। निकलती है, उधर एक साइड निकलती है। बस एक तरफ। हाँ, अच्छा, ये खासियत कहलाई है, पूरे तालाब में नहीं है, ये हाँ। विशेष जगह पे तालाब के मतलब मतलब। ऐसी मिट्टी एक ही जगह निकलती है। तो सुना आपने कि एक विशेष जगह है जहाँ पर निकलती है वह मिट्टी जो प्रसिद्ध है, कहा जाता है मुल्तानी मिट्टी से को टक्कर देती है ये मिट्टी और रोग प्रतिहर शक्ति को करती है उत्पन्न। हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ पर उन लोगों से जो यहाँ पर समीप में रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा है, उनका अनुभव हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम एक और व्यक्ति से चर्चा करेंगे। हम वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ देख रहे हैं आप कि देखिए ये मिट्टी खोदी जा रही है, बच्चे लगे हुए हैं, उत्साह है, सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा भी संरक्षण करेगी। वह मिट्टी जो मुल्तानी मिट्टी को देती है टक्कर, उसी मिट्टी को खोदने में लगे हुए हैं यहाँ पर लोग। एक और सज्जन हमारे बीच में हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा, क्या है मिट्टी का महत्व और क्यों खोदते हैं यहाँ पर लोग आके, इस क्षेत्र का क्या है ऐतिहासिक महत्व है। नमस्कार, क्या तुम नाम है आपका? सतीश साक्या। सतीश साक्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सतीश जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये काली मिट्टी खोदी जा रही है। अच्छा, ये जो मिट्टी है ये काला रंग है इसका, तो इस मिट्टी का क्या महत्व है? इस मिट्टी का महत्व ये है कि एक तो ये बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात क्या है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जैसे कि अपने शरीर में कोई प्रकार की बीमारी हो जाती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अरे एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, रोग से लड़ने की ताकत उत्पन्न करती है ये मिट्टी, है ना। सुना है कि ये इसका इस्तेमाल शैम्पू के रूप में भी लोग जी हाँ करते हैं। सर, बालों को बिल्कुल मुलायम कर देती है। शैम्पू से ज़्यादा फायदेमंद है। शैम्पू से ज़्यादा मतलब जी। यानी प्रकृति का शैम्पू है ये, सही है? जी हाँ, प्रकृति का शैम्पू। जी जी। इस मिट्टी से शिवलिंग भी बनाते हैं लोग। इससे शिवलिंग भी बनाते हैं। तो कितना पुराना है ये तालाब? अब ये तो इसका तो इतिहास शायद किसी को नहीं मालूम होगा कितना पुराना है, और ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है ये। यानी सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये सरोवर के बीच में यहाँ पर लोग आते हैं। कहाँ के लोग आते हैं? सभी जगह के। यहाँ तो एक समय ये था कि बाहर के आदमी भी आते थे, विदेश अपने सागर आगर से लेके यहाँ की मिट्टी ले जाने के लिए। यानी दमोह जिले से बाहर के लोग भी मिट्टी लेने के लिए यहाँ आते थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर मिट्टी लगातार खोदी जा रही है। और अभी हमने जो चर्चा की, इन्होंने बताया साक्य जी ने कि दमोह ही नहीं, आसपास के ज़िले के लोग भी इस मिट्टी को लेने आते थे। प्रकृति का शैम्पू है, शरीर को रोग प्रतिहर शक्ति उत्पन्न करने में सहायक होती है ये मिट्टी। और लगातार आज भी आधुनिक युग में प्रकृति से जुड़े हुए हैं लोग, लगातार वह ले जाते हैं घर पर मिट्टी और करते हैं उपयोग। क्या नाम है? ममता पटेल। ममता, कहाँ से आई है? ये सहनई गार्डन पीछे से जो कर धरेंगे मिट्टी काली वाली, जब मट्टी काय खिलाने आए? सिर धोबी खिलाने। कहाँ मिला थे? धोबा तालाब। धोबा तालाब है। और जब जाई मट्टी काय? काली वाली। नहीं, ये मट्टी को और का मतलब है, काय मट्टी तो सब जगह मिला। में शंकर जी भी बनते हैं। हाँ। सावन के महीना में पूजा भी होती है इसकी। हाँ, स्थापना भी होती है। और इके कछु जैसे लगा थे अपन, और मतलब तुमको फायदा का मिलत?
फायदा नहीं, अपन पौधे लगाते हैं घर, तो पौधे में अपन मिट्टी डाल दो। अगर अगला तो मिट्टी ठीक है, लेकिन जब मिट्टी अपन शरीर में लगाते हैं तो बताते हैं कि बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, ठीक हो जाती है। जैसे मंजन भी करते हैं। मंजन भी करते, हम भी करते हैं। अच्छा, तो अब जब तुम्हारे अब ऐसा घलित करें नहीं जाते हैं, अच्छी फोड़ है, सुको है, फिर उसको अच्छे डिब्बा में रख लेंगे, रख के और अपने साल भर को हो जाएगी। तो कहाँ के आदमी आउ देते लेंगे? सब सिटी भर के जी को जाने वो बना ले जा, कोई मना रोक टोक थोड़ी है। तो हमने उन सब से चर्चा की जो यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए आते हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, नगर के अनेक क्षेत्रों से भी लोग आते हैं और वो ले जाते हैं, इसको अपने घर करते हैं उपयोग, क्योंकि जो मिट्टी है वह रोग प्रतिहर शक्ति को उत्पन्न करती है, अर्थात किसी बीमारी से लड़ने की ताकत जिसको कहते हैं वह है रोग प्रतिहर शक्ति। शरीर में लगाते हैं, मंजन करते हैं और सिर पे भी लगाते हैं, बाल भी कर देते हैं मुलायम, शरीर को करते हैं मुलायम, त्वचा को करते हैं जो कहते हैं ना ग्लो, वह ग्लो आता है इस मिट्टी से। हम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उस क्षेत्र की जानकारी, वहाँ प्रसिद्ध क्या है, इसके संबंध में लगातार आपको जानकारी देते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। लगातार क्षेत्रों में भ्रमण, उनसे चर्चा, उस चर्चा के बाद में वह सब जानकारी हम आपको देते रहते हैं। फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।